आज हम लोग उसी क्रम में 6वें पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहले अंग्रेजी में मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर बाद में उसका हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः व्याख्या करूँगा। हाँ, एक बात कहना मैं रोज़ भूल जाता हूँ कि कहीं आपको इस विषय से संबंधित कोई कठिनाई महसूस हो तो आप बेहिचक निसंकोच मेरे नंबर पर फ़ोन करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और मैं प्रयास भी करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करूं। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stall, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not, on the average, exceed $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day, or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets and two people too poorer to buy them. That, no doubt, is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. यहाँ अंतिम पंक्ति में इस पैराग्राफ के लेखक कहता है, आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। इनके कहने का आशय था कि मैं एक अमेरिकन था, विदेशी था, इसलिए निसंदेह उन्होंने मुझसे सबसे भरोसेमंद बाजार समझा था। यह हम लोगों के देश की आम धारणा है कि विदेशी होगा तो पैसे वाला होगा और महंगे ऊंचे दाम पर हमारी सामान खरीद लेगा। शायद इसीलिए इस भावना का यहाँ लेखक ने व्यक्त किया है। आइए शुरू से हम इस पाठ को देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज। ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियाँ थे, सन्स एंड डॉटर्स थे। अब दीज रेफ्यूजीज माने उन शरणार्थियों के जो भारत में आ गए थे बंटवारे के समय। दे माने वो, या देयर पेरेंट्स उनके माँ बाप, दे मीन्स बच्चों के लिए आया है और पेरेंट्स उनके माँ बाप के लिए आया है, और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज शहरों में भीड़ लगा लिए थे, जुट गए थे, इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल्स माने दुकानें बना लिए थे, स्थापित कर लिए थे, और मैन्युफैक्चरिंग उत्पन्न करते थे, बनाते थे, तैयार करते थे। सिंपल आर्टिकल्स, सीधे साधे सामान, साधारण वस्तु कह सकते हैं। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, जीने का प्रयास कर रहे थे। लिविंग माने जीवन भी होता है, आजीविका भी होता है, रहना भी होता है। तो वो ट्राइंग टू मेक ए लिविंग माने जीने का प्रयास कर रहे थे, आजीविका को पाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उन बाज़ारों में जहाँ पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। उन भीड़ भरे बाज़ारों में भी अपनी रोजी रोटी तलाश रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। अब उनके रहने के स्थान का वर्णन किया जा रहा है, उनके घरों का। उनका कपड़े का घर होता था, ग्रास घास का घर होता था। घास का घर मतलब झोपड़ी इत्यादि। कपड़े का घर मतलब आज भी हम देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे गरीब वर्ग के लोग पॉलीथीन या तिरपाल के छाया में रहते हैं। कुछ इसी तरह से उनका भी जीवन रहा होगा। क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों के किनारे, सड़कों के किनारे एक कतार की तरह में बंधे उनके लगे हुए थे, या एक कतार खींच रही थी, गलियों की एक सीमा रेखा वो बना रहे थे। द
पीजेंट्स कहते हैं अत्यंत छोटे किसान को या खेतों में काम करने वाले मजदूर को। तो द पीजेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज, माने इन शरणार्थियों में जो पीजेंट्स होते थे, जो खेतीहर मजदूर थे या अत्यंत लघु किसान थे, छोटे किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड, उनकी तो आदत बन गई थी। एकस्टम्ड माने आदती थे, अभ्यस्त थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, थोड़े में अपना जीवन गुजार लेने का। जो गरीब लोग थे, खेतीहर मजदूर थे, कृषि मजदूर थे, वो थोड़े में अपना जीवन गुजारने के अभ्यस्त थे, आदी थे। क्यों? कारण बता रहे हैं। फॉर देयर एनुअल इनकम, आपने पढ़ा होगा, फॉर माने क्योंकि यहाँ अर्थ होगा। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ये बात आपके समझ में आएगी। फॉर द एनुअल इनकम, जो साधारण आय, वार्षिक आय, वार्षिक आय, एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, माने एक किसान परिवार की, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ईयर, वह एक वर्ष में $100 से औसतन अधिक नहीं होती थी। एक वर्ष में $100 औसत कमाता था एक किसान, एक खेतीहर मजदूर। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और जो औसत अकुशल श्रमिक होता था, जो काम में कुशल नहीं होता था, वो कितना कमाता था? मेक्स 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता था, या लेस देन $2 ए वीक, या एक हफ्ते में $2 से कम। उनके अगली पंक्ति में उनके भोजन का वर्णन कर रहे हैं। देयर इज 1 मील ए डे, दिन में एक ही बार किसी तरह से उनको भोजन मिलता था। यहाँ किसी तरह नहीं लिखा है, लेकिन एक ही बार दिन में भोजन मिलना अर्थात वो कठिन था भोजन पाना। भोजन में एन ओनियन, एक प्याज होती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी होती थी। अब यहाँ पीस का अर्थ टुकड़ा रोटी का नहीं करेंगे, यह भी ध्यान देने की बात है। अब अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे तो एक रोटी के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विथ मिल्क, दूध, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद थोड़ी सी बकरी इत्यादि पालते थे तो उसके दूध की पनीर भी मिल जाती थी। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन दिनों गरीबी ज़रूर थी, लेकिन दूध सबको मिलता था, दाल सबको मिलती थी, अर्थात प्रोटीन से भरपूर उनका आहार होता था। और आज हम जब अति आधुनिक हो गए हैं तो हम इन प्रोटीन से, मिल्क और पल्स से दूर हैं, यह भी हमें समझने की बात है। तो हमें अपने पुरातन व्यवस्था पर इतना घबराना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये मैं बातें अपने से जोड़ रहा हूँ, आपके किताब से संबंधित, कोर्स से संबंधित नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है, व्यावहारिक बात है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट। चाय तो उन दिनों कोई पीता ही नहीं था, ये तो अंग्रेज़ों की देन है। नो कॉफ़ी, काफ़ी नहीं। नो फैट, चिकनाई वाला पदार्थ, चर्बी, घी कह लीजिए, फैट का अर्थ हम घी से कर लेंगे। नो स्वीट्स, मिठाई नहीं। नो मीट, मांस भी नहीं। यद्यपि मांस तो खाने की प्राचीन परंपरा है, लेकिन शायद सनातन धर्म में भारत के लोग शाकाहारी ज़्यादा होते थे, इसलिए $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। एक वर्ष में अगर आदमी $100 कमा रहा है तो एक हफ्ते में $2 नहीं हुआ। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी ये छोटी सी रकम भी कमाना, हार्ड टू अर्न, कठिन होता था कमाना। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेच करके, टू पीपुल, लोगों को, जो कि खरीदार भी बहुत गरीब थे, टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि उनको खरीदने वाले भी बहुत ही गरीब थे। टू पुअर टू बाई देम का अर्थ मीन्स द पीपुल वेर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई देम। यहाँ अर्थ इसका ये करेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इस तरह का वाक्य मिलेगा। दैट नो डाउट इज द रीजन, यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, इसलिए ये बच्चे मेरे ऊपर ऐसे दौड़े, मेरी तरफ ऐसे दौड़े जैसे टिड्डियाँ फसलों की तरफ दौड़ती हैं। बच्चों की तुलना टिड्डी से कर रहे हैं, अपनी तुलना फसल से कर रहे हैं। फसल अर्थात जो खाने का स्रोत है,
टिड्डी अर्थात बच्चे जो कमाने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और मैं एक विदेशी था और निसंदेह उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट था, भरोसेमंद बाज़ार था, विश्वस्त बाज़ार था, खरीदार था, इसलिए वो मेरी तरफ दौड़े थे। इस तरह से इसका एक हिंदी अर्थ हुआ। अब आइए थोड़ा अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं। द चिल्ड्रेन हु वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस वेयर द sons and daughters of the people who had come to India after partition between India and Pakistan. They are their parents, means refugee children, and their parents are their relatives, their kiths and kins, sage sambandhi, had gathered in the cities and setting up small shops, and they made simple articles like baskets and fans, and trying to live in the markets, trying to meet both and meet, दोनों वक्त की रोजी रोटी का गुजर करना चाहते थे उसमें। द peasants means the people who worked in agriculture farms, who worked as a farmer, as a laborer in farming, they earned very small amount in a year, $100 in a year. It means, and their weekly income is not more than $2. Yet this small amount was very hard to earn to them, because the buyer and the maker both were very poor. बायर, उसके जो खरीदार थे वो भी बहुत गरीब थे, और बनाने वाले भी बहुत गरीब थे। इसलिए सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अर्न मोर मनी इन देयर फूड। आई थिंक दे हैड बैलेंस्ड डाइट, bread, milk, pulse, cheese. I think this is balanced diet. They were poor, but they took the diet full of proteins. But the chaos was that, the problem was that only they had a single food, they had single meal. They ate only one time in a day. They had no coffee, no tea, no fat, no sweet, because they were poor people. When they saw the writer, who was an foreigner, American, the children thought that if they will go to him, he will buy their baskets and fans, and he will earn more money. So they ran towards the writer. Thank you.